Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. Welcome back to my YouTube channel. As we discussed in previous lecture, what is a position vector and the related example of the position vector. Today we will discuss what is a vector addition by rectangular components. तो इसके लिए हमें दो वेक्टर्स कंसीडर करने पड़ेंगे. Let we have a vectors a and b which are represented by two directed lines. जैसा कि हम डायग्राम से देख सकते हैं, ये एक वेक्टर ए है और इसको हमने ओ एम का नाम दे दिया, और ये एक वेक्टर बी है डेट आर द पॉइंटेड बाय पॉइंट ओ एंड एन. अब ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है एम पी जो हमने ये पॉइंट कहा, ये एक, इसको हम हेड टू टेल रूल के मुताबिक ज्वाइन कर देंगे. अब हेड टू टेल रूल क्या है? एज वी स्टडी अर्लियर, by joining the tail of first vector with the head of second vector and the head of the second vector with the resultant vector r. So we will get r is equal to a plus b. Now we will discuss about ax, bx and rx. These are the x components of the vector a, b and r. Now if we want to find the magnitude of these vectors a, b, r along the x components, we can find that OR will be equal to OQ plus QR. जैसा कि हम इस फिगर में देख सकते हैं, ये जो कंप्लीट डिस्टेंस है OR, अब OR किसके इक्वल होगा? OR के दरमियान में जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं, इसमें एक Q पॉइंट भी शामिल है. सो OR will be equal to QR प्लस, अब Q से लेकर ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं, सो ये भी पॉइंट शामिल होगा OQ. यहाँ हम इसको इस तरह में लिख सकते हैं, OR will be equal to OQ प्लस MS, चूँकि QR जो है वो MS जो डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस M और S. अब हम इसको कोई भी पॉइंट्स का नाम दे सकते हैं, एम एस या एन एस कुछ भी कह सकते हैं. तो ये दोनों डिस्टेंस एक दूसरे में से इक्वल है, इस लिहाज से हम इसको क्यू आर को एम एस भी लिख सकते हैं. और आर एक्स इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स, यानी कि जो एक्स कंपोनेंट्स वेक्टर्स के जो एक्स कंपोनेंट्स हैं उनकी जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगी एक्स कंपोनेंट के रिजल्टेंट की. यानी ए बी जो हमने वेक्टर लिया है उसको जब हम x कंपोनेंट के अलोंग देखेंगे, डेट विल बी इक्वल टू द x कंपोनेंट ऑफ आवर रिजल्टेंट. सिमिलरली अगर हम y कंपोनेंट के अलोंग किसी भी वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड को देखना चाहते हैं तो वो भी सेम इसी तरह होगा, एज आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई. तो हमने y कंपोनेंट के अलोंग जो वेक्टर्स लिए a और b, ये भी बिल्कुल x कंपोनेंट की तरह रिजल्टेंट के इक्वल होंगे. सो जो आर एक्स और आर वाई हैं इसमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं किसी भी रिजल्टेंट वेक्टर आर के. अब हम अगर चाहते हैं कि हम ये जो हमने कंपोनेंट्स फाइंड किए हैं, ये रिजल्टेंट फाइंड किया है एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग, अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो हम एक नेट रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं इसका. R इज इक्वल टू आर एक्स आई प्लस आर वाई जे, एक्स कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग. एक्स कंपोनेंट हमने फाइंड किया ऊपर, आर एक्स किसके इक्वल था? R इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स, और आर वाई कंपोनेंट वाला जो वेक्टर्स निकले हैं ए वाई प्लस वी वाई, ये वाले हम दोनों की वैल्यूज़ को हमने इधर पुट कर दिया आर एक्स और प्लस आर वाई की जगह. तो ये हमारे पास एक ये न्यू रिज़ल्ट आ गया. अब इधर से हम अगर रिजल्टेंट वेक्टर आर की मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हैं वो कैसे करेंगे? हम इधर इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे और ये मैग्नीट्यूड इसके ऊपर स्क्वायर रूट डाल दें. तो आर विल बी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई का स्क्वायर ऊपर, और ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं आई और जे ये 1 हो जाएंगे. सो रिमेनिंग टर्म्स विल बी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई का स्क्वायर रूट आ जाएगा.
तो इससे हम किसी भी रिजल्टेंट वेक्टर आर की मैग्नीट्यूड को फाइंड कर सकते हैं। ये तो मैग्नीट्यूड के वाले से फार्मूला था कि अगर एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट हमें गिवन हो तो हम किस तरह किसी भी वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड को फाइंड कर सकते हैं। नो वी विल हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर्स अलोंग एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स। सो tan थीटा के फार्मूले से हम इसकी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, जैसा कि tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर मीन वाई कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट और बेस मीन द एक्स कंपोनेंट ऑफ एनी रिजल्टेंट। सो थीटा विल बी इक्वल टू, इधर आके tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स आर वाई डिवाइडेड बाई आर एक्स आ जाएगा। डेट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई प्लस बी वाई, और एक्स कंपोनेंट क्या आता है ए एक्स प्लस बी एक्स आ जाएगा। इसी तरह हम किसी भी दो वेक्टर्स की बजाय हम 3 वेक्टर्स भी ले सकते हैं, तो उसकी भी मैग्नीट्यूड को फाइंड कर सकते हैं और उसकी डायरेक्शन को भी फाइंड कर सकते हैं। इधर कोई कंडीशन नहीं है कि हमने इतने ही वेक्टर्स लेने हैं, हम 2 3 से ज़्यादा भी ले सकते हैं। जैसा कि ये इधर 3 वेक्टर्स लिए हुए हैं ए बी और सी। सो आर विल बी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्केयर प्लस वाई कंपोनेंट्स जो आ जाएंगे, ए बी सी तीनों के वाई कंपोनेंट्स, उनका स्केयर लेंगे। दैट विल बी आवर द नेट रिजल्टेंट ऑफ एनी वेक्टर्स एंड थीटा, और जो डायरेक्शन हम फाइंड करेंगे उसमें भी तीसरा वेक्टर इंक्लूड हो जाएगा, ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई, और नीचे उसके एक्स कंपोनेंट्स आ जाएंगे। अब इधर एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि हमने जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में स्टेप्स परफॉर्म किए हैं उसको अगर हम एक पैराग्राफ की सूरत में लिखना चाहें, पॉइंट्स की सूरत में लिखना चाहें, तो कितने हमने पॉइंट्स को वहाँ डिस्क्राइब किया है। तो सबसे पहला पॉइंट ये था कि सबसे पहले हमने एक्स और वाई कंपोनेंट्स को फाइंड किया, फिर उसके बाद हमने जो रिजल्टेंट था उसके एक्स और वाई कंपोनेंट को फाइंड किया। ये दूसरा और तीसरा स्टेप हो गया। और फोर्थ स्टेप में हमने उसकी जो मैग्नीट्यूड थी रिजल्टेंट वेक्टर आर की उसको फाइंड किया था, और मैग्नीट्यूड के बाद ही हमने नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्शन फाइंड की थी, जिसको हम tan थीटा से फाइंड कर सकते हैं। एज यू सी द साइटेबल इंफॉर्मेशन, द चाइनीज एक्रोबैट्स इन दिस इनक्रेडिबल बैलेंसिंग एक्ट आर इन इक्विलिब्रियम। यानी कि ये जो एक्रोबैट्स हैं ये एक ऐसी सिचुएशन में है तो कॉम्प्लिकेटेड दिख रही है, लेकिन उन्होंने आपस में एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ है, तो डेट आर इन द बैलेंसिंग कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है वो। तो इधर जब हम पढ़ रहे थे कि जब हम किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को यहाँ फाइंड किया, अब वो थीटा इसमें क्या था, वो एंगल था जो वो रिजल्टेंट वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ बना रहा था। और यहाँ जो आर एक्स और आर वाई यूज़ हो रहे हैं ये क्या है, ये किसी भी ये साइंस है जो किसी भी क्वाड्रेंट में किसी भी क्वाड्रेंट को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ होते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहे हैं और कौन से क्वाड्रेंट में नहीं करेंगे। तो उससे हम डिफरेंट क्वाड्रेंट्स की कंडीशन को फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि हम पहला पॉइंट इसका डिस्कस करते हैं, अगर आर एक्स और आर वाई पॉजिटिव हो तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो रिजल्टेंट है उसका वो पहले क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। तो डेट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड इट्स डायरेक्शन इज थीटा इज इक्वल टू फाई, यानी कि एंगल उसमें वही रहेगा जो पहले क्वाड्रेंट। सेकंड पॉइंट, इफ़ आर एक्स इज़ नेगेटिव, यानी कि अगर हम लेफ़्ट साइड पे चले जाए तो यहाँ एक्स एक्सिस जो होता है वो नेगेटिव लेते हैं, तो ये एक नेगेटिव हो जाए, और अभी ऊपर ही है वाई एक्सिस, ऊपर वाला जो एक्सिस होता है उसका पॉजिटिव होता है और आर वाई क्या है पॉजिटिव है। तो फिर रिजल्टेंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, देन रिजल्टेंट विल बी लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये एक एमसीक्यूज के वाले से भी बन सकता है कि अगर आर एक्स नेगेटिव हो और आर वाई पॉजिटिव हो तो वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, डेट विल बी लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट। सी पॉइंट इसका, अगर दोनों ही नेगेटिव हो, एक्स कंपोनेंट भी और वाई कंपोनेंट भी इसका नेगेटिव हो, तो फिर कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट होगा जिसमें दोनों नेगेटिव होंगे। और इसमें जो एंगल होगा थीटा उसमें क्या करेंगे, अब हर एक क्वाड्रेंट में हम ये 180, दूसरे में भी ये नेगेटिव किया था 180 डिग्री, ये 0 था यहाँ,
ऊपर चले जाए इसकी तरफ 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का हमने यहाँ फ़र्क डालते जाए। नेक्स्ट चलेंगे तो 90 और ऐड करेंगे, तो 90 + 90 180। फिर इधर आएंगे, फिर 180 में 90 ऐड कर देंगे तो 270 डिग्री आ जाएगा। फिर 270 में प्लस 90 और करेंगे तो 360। तो टोटल ये 360 डिग्री एंगल हमारे पास बनता है। और इस एंगल जो थर्ड क्वाड्रेंट इसमें क्या करेंगे, 180 में 5 ऐड कर देंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। तो अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना चाहते हैं, यहाँ क्या होगा, अभी क्योंकि ये नीचे की तरफ है तो एक्स एक्सिस जो यहाँ नेगेटिव, सॉरी वाई एक्सिस यहाँ नेगेटिव होगा और जो एक्स एक्सिस होगा यहाँ वो पॉजिटिव हम लेंगे। तो फिर कौन सा क्वाड्रेंट होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। तो जिसका हम थीटा जो एंगल है वो किस तरह लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 5। तो 360 डिग्री से अगर हम कोई भी एंगल सब्ट्रैक्ट करें तो हम कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो आज का लेक्चर स्टूडेंट हमारा इतना ही था। अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।